बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम लिंक लिस्ट को देखेंगे कि लिंक लिस्ट किस तरह से काम करती है, लिंक लिस्ट का क्या फ़ायदा है, अरे से किस तरह से ये बेहतर है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर अबाउट लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट अवॉइड द ड्रॉबैक्स ऑफ फिक्स साइज अरे विद ग्रोएबल अरेज और लिंक लिस्ट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि ग्रोएबल अरेज क्या करती हैं, या तो हमारे पास कांस्टेंट के ऊपर काम करती हैं या डबल कर देती हैं चीज़ को। सो लिंक लिस्ट क्या करती है, अवॉइड द ड्रॉबैक ऑफ फिक्स साइज अरे। हमारे पास फिक्स साइज अरे को जो है ना उसको बचा रही होती है ताकि मेमोरी कंज्यूम, हमने देखा था अरे के अंदर हमारे पास मेमोरी कंज्यूम होना शुरू हो गई थी ज़्यादा। सो हम उन चीज़ों को अवॉइड कराने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ ओवर लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट के अंदर हम चीज़ें क्या कवर करेंगे, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर अगला नेक्स्ट एलिमेंट पिछले के साथ, प्रीवियस के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमारे पिछले एलिमेंट के पास पड़ा होता है। सो हम इट मीन हमारे पास पॉइंटिंग हो रही है नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्रीवियस के पास पड़ा होता है। सो यहाँ पर आपको डॉट साइन जो नज़र आ रहा है दैट इज़ एड्रेस ऑफ कैट। सो कैट के नेक्स्ट आपके पास जो डॉट नज़र आ रहा है दैट इज़ द एड्रेस ऑफ सैट। सो इट मीन हमारे पास जो प्रीवियस है वो लिंक कर रहा है नेक्स्ट एलिमेंट को। सो लास्ट एलिमेंट के पास नल होता है, नल मीन हमारे पास यहाँ पर टर्मिनेशन हो रही है क्योंकि ये फाइनाइट होती है, हमने डिस्कस किया था। सो दैट इज़ लास्ट एलिमेंट के पास नल का एड्रेस होगा, इट्स मीन हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि ख़त्म हो रही है, पॉइंटिंग ख़त्म हो रही है, लिंक लिस्ट ख़त्म हो रही है, सो नल लास्ट के पास एड्रेस होगा। सो स्टार्टिंग के पास कौन सा एड्रेस होगा, वो सिस्टम जनरेटेड होगा। अब बैट के पास कौन सा हमारे पास एड्रेस है, दैट इज़ सिस्टम जनरेटेड, जो कि हमारा सिस्टम जनरेट करेगा। सो टू टाइप की हमारे पास लिंक लिस्ट होती है, सिंगली एंड डबल। सिंगली लिंक लिस्ट इज़ अ कॉन्क्रीट डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ नोड। सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास डाटा आइटम होता है और नेक्स्ट का एड्रेस होता है। ईच नोड स्टोर डाटा आइटम एंड लिंक टू द नेक्स्ट नोड। डेफिनेटली कि हमारे पास डाटा आइटम होता है, कोई ना कोई वैल्यू होती है और नेक्स्ट का हमारे पास एड्रेस होता है। नीचे एग्जांपल के अंदर आपको पता चल रहा है ए क्या है, ए कोई ना कोई वैल्यू है, नेक्स्ट हमारे पास जो डॉट है वो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट की तरफ। सो दिस इज़ द इंजर्शन। हम किसी भी लोकेशन के अंदर इंजर्शन कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन के ऊपर हम इंजर्ट करवा सकते हैं, बट हमें यहाँ पर जो एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि हमें एड्रेसेस को बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। किस अब बी सी के पास, बी सी को पॉइंट कर रहा था, सो हमें बी के दरमियान में जब वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ी तो हमें इसके पॉइंटर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, मीन एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। सी के एड्रेस को नई वैल्यू के पास लाना पड़ेगा और एक्स का जो एड्रेस है वो बी को देना पड़ेगा। सो जब भी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, सो इंसर्शन वाली वैल्यू का जो एड्रेस है वो हमें उससे प्रीवियस वैल्यू को देना पड़ेगा और जो वैल्यू ऑलरेडी लिंकिंग करी थी उसको नई वैल्यू को देना पड़ेगा ताकि लिंकिंग ठीक तरीके से हो सके। डिलीशन का भी यही प्रोसीजर। डिलीशन के अंदर अगर हम चेंज कर रहे हैं, वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं, तो वैल्यू डिलीट होने के साथ साथ उसका एड्रेस भी डिलीट होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर डिलीशन के अंदर सी अगर डिलीट हो रहा है तो सी का एड्रेस भी डिलीट होगा। सो सी का एड्रेस डिलीट होने से होगा क्या कि हमारे पास सी का एड्रेस डिलीट होगा एंड देन बी के पास डी का जो है एड्रेस वो आ जाएगा। सी का एड्रेस भी डिलीट होगा जो कि बी के पास पड़ा था एंड देन बी के पास नया एड्रेस असाइन होगा दैट जो कि डी का होगा। सो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर भी इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसके हम सिंगल और डबल लिंक लिस्ट की। अगर हम लिंक लिस्ट वर्सेस अरे को देखें तो लिंक लिस्ट कैन बी इजीली एक्सपेंडेड और रिड्यूस्ड। डेफिनेटली हम इसके अंदर डिलीट भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। अरे नीड टू कॉन्टिजेनियस मेमोरी स्पेस एंड मे नॉट इवन बी पॉसिबल टू रीसाइज। डेफिनेटली क्योंकि हम इंडेक्सिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मेमोरी स्पेस कंज्यूम हो रही होती है, सो हमारे पास जो है वो पॉसिबल नहीं होता कि हम उसकी रीसाइजिंग कर सकें। इंसर्शन एंड डिलीशन इन लिंक लिस्ट आर big O of n while it takes big O of n for array। डेफिनेटली हमारे पास जो इंसर्शन एंड डिलीशन लिंक लिस्ट के अंदर है उसका रनिंग टाइम हमारे पास big O of n होता है, जबकि अरे के अंदर हमारे पास रनिंग टाइम big O of n है। big O of n मीन हमारे पास अगर n की वैल्यू 1000 है तो ये हमारे पास इट्स मीन रनिंग टाइम इसका 1000 बन जाएगा।
जबकि लिंक लिस्ट के अंदर बिग O ऑफ 1 मीन 1 ही इसका रनिंग टाइम रहना है, मीन्स 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिली सेकेंड हो सकता है, या 1 मिनट भी हो सकता है। बट n के अंदर अगर n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, इट्स मीन अरे की साइजिंग, अरे की टाइम टेकिंग, ये सब कुछ रनिंग टाइम इंक्रीज होता जाएगा। So array allow random access and indexing of array takes big O of n. So the sequential access with linked list may it take more expensive indexing which takes big O of n. Definitely हमने कहा कि हम जब लिंक लिस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इंडेक्सिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं आती, क्योंकि हम लोगों ने लिंक करवाया होता है हर एक आइटम को नेक्स्ट के साथ। सो हमारे पास इन चीज़ों की बेस के ऊपर लिंक लिस्ट जो है वो हमारे पास रनिंग टाइम जो है वो उसका बिग O ऑफ n आ रहा होता है, और हमारे पास अरे का बिग O ऑफ n जो है रनिंग टाइम होता है। सो द क्वेश्चन अराइजेस इज कैन वी डू इंसर्शन बिफोर अ नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट, एंड कैन वी डू डिलीशन बिफोर अ नोड इन अ सिंगली लिंक लिस्ट, कैन वी डू डिलीशन बिफोर अ नोड। सो हमने कहा पहली बात आ जाती है इंसर्शन की, कैन वी डू इंसर्शन बिफोर अ नोड इन अ सिंगली लिंक लिस्ट। बिफोर अ नोड मीन हमारे पास कोई भी इंजर्शन है, स्टार्टिंग मीन पहली वैल्यू के ऊपर इंजर्शन कर सकते हैं। बिफोर अ नोड है कि किसी नोड से पहले पहले हम इंजर्शन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दें कि अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग के ऊपर इंजर्शन करवा सकते हैं। अगर करवाने इसके अंदर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास। इंजर्शन अगर हम स्टार्ट के ऊपर करवाने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट के ऊपर बेस एड्रेस जो होता है, बेस एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जनरेटेड होता है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी स्टार्ट के ऊपर करवाने की, कि हम जब करवाएंगे तो हम सिस्टम जनरेटेड एड्रेस को आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। लेट्स सपोज एक ही जगह पर मैं कोई नया जो है वो करवाना चाह रहा था इंसर्ट आइटम को। सो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे पास ए के पास तो सिस्टम जनरेटेड एड्रेस था। सो जब हम नई वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे तो उसका एड्रेस कहाँ पर जाएगा। सो हम हमेशा जब भी इंसर्ट करते हैं तो वैल्यूज़ को किसी नोड के दरमियान में ही इन बिटवीन जो है वो करवा सकते हैं, कभी भी नोड को बिफोर नहीं करवा सकते, मीन किसी नोड से पहले स्टार्ट के ऊपर नहीं करवा सकते। डिलीशन का यही हिसाब है, डिलीशन भी अगर स्टार्ट के ऊपर नोड पड़ा ही नहीं तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। सो दीज आर द क्वेश्चन। अब डब्ली लिंक लिस्ट क्या करती है? डब्ली लिंक लिस्ट प्रोवाइड अ नेचुरल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट एडिटी, नोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोजीशन एंड स्टोर। एक तो एलिमेंट होता है हमारे पास लिंक टू द प्रीवियस नोड एंड लिंक टू द नेक्स्ट नोड। यहाँ पर हम डब्ली के अंदर हमारे पास प्रीवियस का भी एड्रेस होता है और नेक्स्ट का भी एड्रेस होता है। इसके अंदर 2 डायमेंशंस के अंदर हमारे पास काम हो रहा होता है। सो डबल लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास हमने कहा जैसे कि डबल एड्रेसेस हैं, नेक्स्ट का भी है और प्रीवियस का भी। सो इंजर्शन इसके अंदर हमारे पास किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर करवानी है, स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर होती है, स्टार्ट के ऊपर हमारे पास कभी भी इंजर्शन नहीं होगी। सो दिस इज़ द इंजर्शन ऑफ डबल लिंक लिस्ट। यहाँ पर हमारे पास जब भी एड्रेसेस आएंगे तो प्रीवियस का एड्रेस भी ऐड करना पड़ेगा और नेक्स्ट का जो है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। सेम लाइक इंजर्शन एंड डिलीशन कि हमारे पास जिस तरह सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हमने डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ को मेंशन करना है कि हमारे पास 2 एड्रेसेस हैं, प्रीवियस का और नेक्स्ट का, दोनों को हमें कैरी ऑन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ओवर टुडेज लेक्चर, होप्स यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।